वो दिन आ गया था जिसके लिए मैं पूरे साल से इंतजार कर रही थी, पूरे साल से मेहनत कर रही थी, यानी कि नीट के एग्जाम का दिन। नीट के एग्जाम के दिन जब मैं सुबह उठी थी, वो सारी चीजें मेरे मन में रिकॉल हो रही थी जो मैंने पिछले 1 साल में किया था। वो हर एक छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस जो मैंने इस दिन के लिए किया था, वो सारी बातें मेरे मन में रिकॉल होने लगी थी। रोज सुबह 5 बजे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उठना और मेहनत करना, तपती धूप में क्लासेस अटेंड करने जाना, तेज बारिश में एग्जाम देने जाना, जमा देने वाली ठंड में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना, कोचिंग में सबसे पहले आना और सबसे आखिरी में जाना, पूरे दिन बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करना, इमोशनली टूट जाने के बाद भी होप्स नहीं छोड़ना और लगातार मेहनत करते रहना। ये सारी बातें मेरे मन में रिकॉल हो रही थी। और फिर मैंने खुद से बस एक ही सवाल किया कि क्या मैंने अपना 100% दिया है। मेरे अंदर से एक ही जवाब आया कि इससे बेहतर तुम नहीं कर सकती थी। तुमने अपना 100% और अपना बेस्ट दिया है, और जब आप अपना 100% देते हो ना, तब किसी बात का रिग्रेट नहीं होता है। और उसी टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भले ही आज मेरा सिलेक्शन ना हो, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा। जब आप अपना 100% देते हो ना, तब आपको चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम सेंटर जाने से पहले मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत की है। तो मैंने उनसे यही बोला था कि इस साल भले ही मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने अपना 100% दिया है। इसी बात की खुशी मुझे जिंदगी भर रहेगी, और कम से कम मुझे इस बात का दुख तो नहीं होगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने पूरी ट्राई तो नहीं करी। बिना कोशिश के हारने से बेहतर ये है कि तुम अपना 100% दे के हारो। कम से कम तुम्हारे मन में ये नहीं रहेगा कि अगर कोशिश करते तो शायद कर पाते। फिर मैं एग्जाम सेंटर चली गई। छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज जो चेकिंग वगैरह पूरी करने के बाद मैं एग्जाम हॉल में चली गई। एग्जाम हॉल में मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने OMR में अपना रोल नंबर थोड़ा गलत फिल कर दिया था। मैं चाहती तो उस टाइम पे इस बात को लेकर अपने पूरे एग्जाम को खराब कर सकती थी, पर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने पिछले 1 साल में जितनी भी मेहनत की थी उसको बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपना पूरा फोकस अपने पेपर में दूंगी, और OMR में जो हो गया सो हो गया, उसको मैं नहीं बदल सकती, और ना ही वो शीट को बदला जा सकता था। फिर मैंने अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। पहले मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था। बायोलॉजी उस साल थोड़ी लेंथी आई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम बायोलॉजी में निकल गया था। बायोलॉजी सॉल्व करते करते ही मुझे ऐसा फील होने लगा था कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बायोलॉजी में ऑलरेडी जा चुका था, और पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स मेरे सामने अनसॉल्व रखी हुई थी जिसे मुझे सॉल्व करना था। बायोलॉजी में ही मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लग गया था, पर जब मैंने केमिस्ट्री सॉल्व करना स्टार्ट किया तो विदिन 15 मिनट्स मैंने पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर ली। तब जाके मुझे ऐसा लगने लगा कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब मैंने फिजिक्स सॉल्व किया तो फिजिक्स भी काफी इजी आई थी, जो मैंने बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लिया, और ओवरऑल पेपर मैंने ऑलमोस्ट 2.5 आवर में ही कंप्लीट कर लिया था। OMR शीट भी फिल कर ली थी, एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर 30 मिनट्स कि कब एग्जाम हॉल से मैं बाहर निकल पाऊँ। एग्जाम हॉल से जब मैं बाहर निकली तो मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा गया एग्जाम, तो मैंने उनसे यही बोला कि इस साल शायद 500+ मार्क्स आ सकते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती थी, जो कि मैं हर साल ही दिया करती थी एज यूजुअल। देन आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर आंसर की। जब आंसर की आई और मैंने अपने आंसर्स मैच किए, देन आई वॉज शॉक्ड कि मेरे मार्क्स 633 आ रहे थे, जो कि मेरे आज तक किसी कोचिंग के टेस्ट में नहीं आए थे। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे मार्क्स 633 आ रहे हैं, तो वो भी शॉक्ड हो गए। हमने कम से कम 4 बार रीचेक किया होगा, तब जाके बिलीव हुआ कि मेरे सच में मार्क्स इतने आ रहे हैं। मेरे कोचिंग से भी कॉल आ रहे थे, एंड दे वर ऑल्सो शॉक्ड कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मार्क्स कभी भी इतने नहीं आए। नीट का जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स थे 621 आउट ऑफ 720। रोल नंबर गलत फिल करने के बाद भी मेरा रिजल्ट आ गया था। यानी कि अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आपकी हक की सक्सेस आपको मिल के रहेगी, बस आप ऑनेस्टली मेहनत करते रहो। इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम अपनी मेहनत पूरी ऑनेस्टली के साथ करते हो, अपना काम पूरी ऑनेस्टली के साथ करते हो, तो उस काम में तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस तुम्हें हार्ड वर्क पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है। सो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।